और कब कौन सा गेम खेल जाए। अभी अभी ये नया गेम खेल रही है कोरोना महामारी का। प्रथम राउंड पूरा हो गया, दूसरा राउंड पूरा हो गया, तीसरे राउंड की तैयारी है। सारे देवता आपस में विचार कर रहे कौन जीता। अब इतने में भगवान बोले अभी जीता नहीं, तीसरा राउंड तो जीतने तो कितने निपटते देखा जाएगा। अपन सब गोटियां हैं, भगवान से प्रार्थना करना दादा अच्छी जगह चलना, अच्छी जगह चल दी चाल तो फिर तो बच गए। बस वही बात है, अच्छी जगह सत्संग में चले गए तो बच गए। और जितने शंकर के भगत हैं, जितने जिन्होंने रुद्राक्ष महोत्सव का आनंद लिया, एक एक रुद्राक्ष जिनके घर में पहुंचा उसके घर में एक नहीं मरा, शिव ने बचा लिया। शंकर आई विपदा, दुख आया, तकलीफ आई, कष्ट आया, रोग आया, कोरोना महामारी भी आई, पर बाबा ने बचा कर निकाल लिया। अच्छी चाल में चले गए थे। और आपसे निवेदन है, अभी भी जितने लोग कथा सुन रहे हो घबराना नहीं, शंकर की कथा सुन रहे हो। तीसरा राउंड भी अपन देख लेंगे, निपट लेंगे। अपन तो शंकर जी के हाथ की गोटियां हैं। किसी के हाथ से सामने वाली पार्टी कितने ही गेम खेलने पर या तो शिव के हाथ में, शंकर के हाथ में, और वो मृत्यु लोक में रहता है। तुमने पकड़ा किसको है? मृत्यु लोक के देव को। फिर निवेदन है बहुओं से, पड़ोसन को कितनी भी चाय पिला लो, पड़ोसन से कितना ही अचार डलवा लो, पड़ोसन को कितना ही पापड़ खिला लो, पड़ोसन कभी तुम्हें चाबी नहीं देगी, अपनी जायदाद का हिस्सा नहीं देगी। हाँ, तुम्हारे यहाँ की पड़ोसन अच्छी हो तो बात दूसरी, पर हमारे सीहोर की पड़ोसन तो नहीं कह सके दादा। नहीं, तुम जितना लोग जहां जहां कथा सुन रहे हैं, नहीं ये ऑस्ट्रेलिया वाले, सिडनी वाले, तुम्हारे यहाँ भी पड़ोसन अच्छी हो तो हमको मालूम नहीं, बांगड़ जी हमको नहीं मालूम। और तुम्हारे बीआई जी यहाँ आए, इनके यहाँ की पड़ोसन अच्छी हो तो हमको नहीं मालूम कि पड़ोसन को कितनी भी चाय पिला लो, पड़ोसन को कितना भी तुम अचार डाल दो, पड़ोसन को कितना भी तुम पाँव पड़ लो, पड़ोसन को कितना भी तुम धोख लगा लो, क्या पड़ोसन तुम्हें जायदाद का हिस्सा देगी? क्या पड़ोसन तुमको चाबी देगी? नहीं। पर सास के भले पांव मत पड़ो, सास को भले तुम चाय मत दो, सास को भले तुम रोटी मत खिलाओ, सास को भले तुम नमन मत करो, तुम भले कहीं पर भी जाकर रो, इसके बाद भी सास मरेगी तो जायदाद का हिस्सा तुझे ही देगी, क्योंकि वो उसको प्रीता उसके पुत्र से है, किसको देने? उसी तरह शंकर, उसी तरह मेरा मृत्यु लोक का देव अधिदेव महादेव है। तुम चाहे किसी को भी भज लो, पर आखिरी में पाला तो शंकर से ही पड़ना है। किसी ने शंकर जी से पूछा तुम्हारे यहाँ तो कोई नहीं आता? शंकर जी बोले हम शमशान में रहते हैं, जब व्यक्ति एक बार आ जाता है तो दूसरी बार जाता भी नहीं। जब एक बार अगर आ गया तो जाएगा कहां से? पहले पार्वती जी को भी बड़ा मन दुखता था, अपने तो कोई आता ही नहीं, अपने तो कोई आता ही नहीं। शंकर भगवान बोले चिंता मत कर, आएगा तो ऐसा आएगा, फिर जाएगा ही नहीं। और नहीं आया तो शंकर भगवान बोले वो भी चिंता मत कर, बांध के लिए आएंगे। और वही हुआ, बांध के ला रहे, ले चलो। क्या चित्तवृत्ति! ओ घड़ी है, मृत्यु लोक का देव अधिदेव महादेव है, इस भूमंडल का निवास करने वाला है वो। इसको तुम पूछो ना पूछो, इसको जल चढ़ाया ना चढ़ाया, इसका स्मरण करा ना करा, पर साधेगा यही। परिवार वाले आग लगा कर आ जाएंगे, अकेले रहोगे, अग्नि में जलते रहोगे। तुम देखना मुर्दे को, जल रहा है, अकेला पड़ा है, सब चले गए। घर पे जाके सब चाय पी रहा है, क्योंकि सबका सिर दुख रिया था रो रो के। दो चार लोग मोहल्ले के पूरी सब्जी ला दिया, खा भी लिए, बेचारा अकेला जल रही है। अब उसको कौन रोटी खिला रहा है? कौन उस जीवात्मा के लिए कर रहा है? शंकर भगवान आके खड़े हो गए, चिंता मत करना रे हो, बिल्कुल चिंता मत करना। तेरे परिवार वाले वहाँ समोसा कचौड़ी खा रहे, पूरी सब्जी खा रहे, चाय पी रहा है, तू चिंता मत कर, अब तू मेरे पास आ गया, अब तू मेरा हो गया। बड़ा रो रहा था। जीवात्मा रोती है, तड़पती है, चिल्लाती है। गरुड़ पुराण में लिखा है रो रही है जीवात्मा। शंकर ने पूछा किस लिए रो रहे हो? तो जीवात्मा कहती है जिनके लिए मैंने पूरी जिंदगी गंवा दी। 8 बजे से लेकर 10-10 बजे तक दुकान पर बैठता था, इनके लिए कमाता था। इनके कपड़े, इनका व्यापार, इनका व्यवसाय, इनकी पढ़ाई, इनकी जायदाद, इनकी सुंदरता, कितना धन इनको कमा कमा कर दिया, और मुझे अकेला छोड़कर चले गए।
शंकर भगवान बोले तेरा तेरा दिन याद करे, क्यों रे मन सुमीरन क्यों नहीं करे। तेर को केवल 13 दिन तक याद करेंगे, उसके बाद भूल जाएंगे। शंकर कहते हैं अब मेरे पास हो गया, आ गया, अब मेरा होकर रहना, किसी का नहीं। अब तू मेरा है और मेरे पास रहे, मैं हूं तेरा। शिव कहते हैं जब तन में उठेगी ज्वाला, कोई पास न आने वाला, भक्तों की सुन के पुकार रे, तू नंदी लेकर आ जा। कोई नहीं आएगा। तब शंकर इस जीवात्मा से बात करेगा, तब शंकर वहां अकेला रहेगा, क्योंकि परिवार वाले तब तीसरे दिन आएंगे खारी समेटने के लिए, अस्थियां संचय करने के लिए, हड्डियां बटोरने के लिए। तीसरे दिन आएंगे, जब तक 3 दिन तक शिव तेरे साथ में वहां पड़ा, वहीं पर उसी जगह पर। कौन खिला रहा है? जिसके दरवाजे पे तुम कभी गए नहीं। कौन दे रहा है? जिसके दरवाजे पे तुम कभी पहुंचे ही नहीं, जिसका नाम नहीं लिया तुमने। शंकर का नाम कई जगह तो आज भी लोग कहते हैं शंकर जी का शिवलिंग क्या घर में रख सकते हैं? अरे तो कौन ने मना करा? शंकर जी को स्पर्श क्या नारी कर सकती है? कौन ने मना करा? शंकर को पानी चढ़ा सकते, कौन ने मना करा? शंकर के बराबर कोई नहीं साधेगा। आखिरी में वो मेरा कैलाश अधिपति शंकर ही सामने खड़ा मिलेगा, दूसरा कोई नहीं। भटकते रहोगे, तड़पते रहोगे। परिवार वाले, गरुण पुराण कहती है जीवात्मा जब अंतिम समय में आग लगती है, आत्मा रोती है। शिव और पार्वती, माता और पिता, उसको हृदय से लगाकर कहते हैं मत रो। ये परिवार वाले तो लुटे रहे हैं, चोटे। दिए जाओ, दिए जाओ, दिए जाओ, जब तक अच्छे लगेंगे।